हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो 16.4 थी अपनी वहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम उससे आगे करेंगे। तो देखें आज अपना जो चैप्टर जो 16 है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें 8 का क्वेश्चन ये दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले के समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले के, ये 10 सेंटीमीटर है गोले की त्रिज्या, और इससे पिघला करके 8 गोले बनाए जा रहे हैं। कितने गोले बनाए जा रहे हैं? 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो उस नए गोले का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है। गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें त्रिज्या चाहिए, और ये बोला है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो गोले हैं उससे कितने गोले बनाए जा रहे हैं? 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो हमें उस नए गोले की क्या चाहिएगी? त्रिज्या चाहिएगी। जहां अपन n लिखते थे वहां पे 8 लिखेंगे और अगले वाले की त्रिज्या लिख लेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा था, तो 8 गुना गोले का आयतन बराबर, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। अब 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो 8 गुना आर का क्यूब बराबर, इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है? 10 गुना 10 गुना 10। तो आर क्यूब बराबर 10 गुना 10 गुना 10 बटे 8। अब इसमें करना ये आपको कि जो 8 है 2 से कट रहा है, और जब तीनों को काटोगे तो 5 5 5 आएगा। 2 से काटोगे ना, 2 से 8 2 5 10, 2 दूनी 4 2 5 10, 2 एकम 2 2 5 10, तो पूरा 5 5 पे जाएंगे। तो आर बराबर 5 गुना 5 गुना 5। तो इसका देखिए 5 का कितना त्रिज्या कितने आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, अरे सॉरी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 22/7, त्रिज्या 5 गुना 5, 22 चौक 88, 5 को 5 से गुणा 25/7। अब 25 8 200, 200 और 20 कितने हो गए? 220, तो बटे 7। अब 2200 में अपने को 3 का भाग लगाना। एक तरीके से देखा जाए तो बुक के अंदर आपको जो दे रखा है कंडीशन वो ये दे रखा है। बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये दे रखा है आपको आंसर 4 पाई त्रिज्या 5 गुना 5, 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 4 से गुणा तो 100 पाई आपको ये दे रखा है। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोले की त्रिज्या से कितने होना? 8 प्रकार के गोले बनाए जा रहे हैं। तो 8 गुना गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन। यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देंगे, सेम है, खाली त्रिज्या अलग अलग हैं। इसका 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। क्या रह गया? 8 आर का क्यूब बराबर 10 गुना 10 गुना 10। 8 का भाग लगाया तो 5 5 5, तो कितने आ गई त्रिज्या अपने पास? 5 सेंटीमीटर आ गई। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई गुना 5 गुना 5, 25 चौक 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। ओके, इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है। क्वेश्चन नंबर 9, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर 5544। तो आर स्क्वायर बराबर 5544 बटे 4 गुना 22 और 7 ऊपर, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 चौक 44। फिर वापिस 2 से करें तो 2 दूनी 4,
या यहाँ पे पूरा पूरा 8 दिखाई दे रहा है अपने को, कितना दिखाई दे रहा है 8, तो 4 दूनी 8 है, 8 6 48 और 8 3 24, तो आर स्क्वायर बराबर ये भी कट गया 63 और 7 रह गए, तो 7 गुना 9 गुना 7, तो आर कितना मिल जाएगा 7 गुना 9 गुना 7, 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और इस 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 गुना 3, तो त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा गोले का आयतन ज्ञात करें, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 21 गुना 21 गुना 21, 21 7 या 21 कैंसिल, 22 चौक 88 और 441, और 88 को 441 से गुणा करेंगे तो 38,808 आ जाएंगे, 38,808 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ओके, गोले का प्रश्न ऐसा सवाल हमने पीछे भी किया था, बस थोड़ा चेंजेस था, वहां गोले का आयतन तो ये दे रखा था, पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के। ओके, तो 9वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पे। 10वां देखें, मेन बस इसमें इतना ही है 100% करने का कि आपको फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, वैल्यू रखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आगे वाले क्वेश्चन में 10वें जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ की लंबाई वो तो दे रखी है 66, चौड़ाई दे रखी है 42, ऊंचाई दे रखी है 21, ठीक है, और इसे पिघला करके कितने व्यास की गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो गोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 2.1 सेंटीमीटर। ओके, तो गोलों की संख्या पूछिए, माना गोलियों की संख्या n है, तो n गुना गोले का आयतन, n गुना गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो n गुना गोले का आयतन तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, घनाभ का l गुना b गुना h, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो n गुना 4/3 22/7, इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो कितनी है 2.1 2.1 2.1, और इसकी 66 42 और 21 दे रखा आपको, 3 7 21, तो 21 से 21 कैंसिल, 0.1 आ गए यहाँ पे, तो n बराबर 66 42 21, और भाग में पूरे ऊपर वाले नंबर वो सारे के साथ नीचे आएंगे, 4 गुना 22 0.1 2.1 2.1, अगर इनके सबके दशमलव रिप्लेस करें अपन तो ऊपर कितने आ जाएंगे 1000 और आ जाएंगे, समझ आ गया। अगर इन तीनों के दशमलव रिप्लेस करें तो 1 2 और 3 3 अंक के 0 आ जाएंगे अपने पास, तो 21 से 21, तो ये दोनों 21, ये 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 42 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 2 बार, 22 66 3 बार, 2 से 2 बार गया, 2 दूनी 4, और 2 से 1000 कटे 500 बार, कितनी बार 500 बार, और n बराबर कितना आ जाएगा 1500 गोलियां, कितने आ जाएंगी 1500 गोलियां। तो एक बार फिर से देखिए काटने वाला, 21 से ये 21 कैंसिल, 21 दूनी 42, फिर 22 66, 2 को 4 से काटा 2 बार गया, और 2 को 1000 से काटा तो 500 बार गया, तो 500 को 3 से गुणा किया तो कितनी गोलियां आ गई अपने पास 1500 गोलियां आ गई, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, गोलियों की संख्या, जो भी आपसे जिनकी भी संख्या पूछे उसी के साथ n गुणा रखना, ऐसा नहीं कि उसके सामने वाले में n रखें, आप कभी मत करना ऐसा, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 11 जो क्वेश्चन है उसमें यह बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक, ये 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है और ये बेलन है, ठीक है, और इसमें इस बॉल को क्या करेंगे गिराएंगे अपन,
और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी से जब आप उसमें जैसे जैसे गेंद गिरेगी तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जब आप सीधी सी बात है कि मान लो आपने कोई भी पानी है, पानी का स्तर इतना सा है मान लो, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें डालोगे, पत्थर या गेंद, तो पानी का स्तर क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा या जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरी बात, मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ आपको। तो गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो बेलनाकार जो बर्तन है उसमें उसकी जो व्यास है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई पूछी है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 12, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3। ओके, हमें पूछा है क्या, एच पूछा है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन जो होगा वो 4πr³ होगा, बेलन का आयतन होगा जो πr² होगा। पाई से पाई ये कैंसिल, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है। 4/3 गोले की जो त्रिज्या वो 3 × 3 है, और इसकी जो त्रिज्या वो 6 × 6। एच पूछे है, 3 से ये 3 कैंसिल, तो 6 का अपन क्या कर देंगे, बाहर लगा के देंगे उधर। 4 × 3 × 3 बटे 6 × 6। हमें एच पूछा था, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, पूरा कैंसिल। तो एच कितना, 0 नहीं आया है, 1 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ 1 होता है। तो अतः पानी का जो स्तर है ना वो कितना सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा। गोले का व्यास 6 है, त्रिज्या 3 हो गई, बेलन का व्यास 12 है, तो त्रिज्या 6 हो गई, ऊंचाई पूछी थी। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन 4/3 πr³ IR²h। इनकी दोनों की त्रिज्या अलग अलग थी, मैंने वैल्यू रख दी, 3 से 3 काटा, तो 6 × 6 था, इधर आते ही भाग में आ गए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अपनी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही अपन 12 क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन में बोला है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंतर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। ये कटोरा है और इसकी जो त्रिज्या वो 9 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ पड़ा है, और इन्हें बहुत सारी बेलनाकार जो बोतलें हैं, इस कटोरे से वो द्रव कितना भरा जाएगा, ये पूछना चाह रहा है एक तरीके से। इसमें ऐसे कितने बोतलें काम में लेने अपने, वो पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए जो बेलन की जो ऊंचाई व्यास है वो तो 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि इससे कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, वो पूछा है। अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, कितनी, 9 सेंटीमीटर, और बेलन का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3/2। त्रिज्या 3/2 हो गई। ऊंचाई कितनी है, 4। माना बेलन जो कि यहाँ पे क्या है, बोतल है, की संख्या क्या है, n है। तो n गुना बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। मेरी बात समझ आ गई होगी। एक अर्धगोला का कटोरा है और उसमें एक बोतल में भरते हैं पानी तो पूरा भर जाता है, ऐसे दूसरे में भर जाता है, ऐसे तीसरे में। तो ऐसे पूछना चाह रहे हैं हम उस कटोरे से कितने सारी बोतलें भर सकते हैं, वो पूछा था अपने से। तो n गुना बेलन का आयतन है वो πr² है, इसके अर्धगोले क्या है 2/3 πr³ है, इसके r1 इसके r
पाई से पाई कैंसिल, n गुना जो त्रिज्या है बेलन की वो कितनी है 3/2 गुना 3/2, ऊंचाई कितनी है 4, 2/3 जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 9 गुना 9 गुना 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है। तो n बराबर 2 को 3 से गुणा किया 6 गुना 9 गुना 9 बटा 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, तो n बराबर कितने आ गए 54 बोतलें। कितने आ गई 54 बोतलें। तो हमें कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। अब इससे आगे जो 13वां क्वेश्चन है वो देखें, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं अपने यहाँ पे अब, और अपनी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो रही है अब। बोतलों की संख्या 54 होगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें वो बोला है कि गोले का व्यास 0.7 है, गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 0.7 बटा 2। 13वां क्वेश्चन है, और यदि एक पानी की टंकी को 3000 गोले से पूर्ण रूप से भरकर पानी भरा जाता है, निकाला जाता है बाहर, तो बाहर निकालने पे पानी का आयतन कितना होगा। तो हमें करना क्या है, गोले का आयतन करना है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो गई 0.7, 0.7, 0.7, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 0.1 बार, ठीक है। 2 से 22 कैंसिल 11 बार, तो क्या आ गया अपने पास 11/3 गुणा 0.1, 0.7, 0.7, ओके। यह है अपने पास। अब इसमें कितने से गुणा करना है 3000 गोले का आयतन। इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि 3000 गुना 11/3 गुना 0.1, 0.7, 0.7, दशमलव कितने अंक पे है 3 अंक पे है, जीरो भी कितनी है 3 है। तो अपन क्या करेंगे, इनका सबका दशमलव हटाएं तो नीचे कितना लिख लेंगे 1000, 1000 से ये 3 जीरो कैंसिल, और 3 से ये 3 भी क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 11 गुणा 49, ये बचेगा 7 को 7 से गुणा किया 49, और यहाँ 11 रह गए, 11 का 49 को गुणा करेंगे 11 ने 99, 44, 44 और 9 हो जाएंगे 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। गोले की व्यास दे रही थी, त्रिज्या 0.7/2 हो गई। गोले का आयतन निकालेंगे, ऐसे बोला है 3000 अगर टंकियों से पानी को बाहर निकाला जाता है तो इसलिए 3000 गोले का आयतन लगा देंगे। फिर दशमलव 3 अंक पे थे तो तीनों के दशमलव हट गए, नीचे 1000 हो गए, 3 जीरो ऐसे कैसे हट गए, 3 से 3 कट गया, 11 गुणा 49 और कितना आ गया 539 आ गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चा अपना 14, तो देखें एक अर्धगोलाकार बर्तन है, बाह्य और अंतः व्यास पर क्रम से त्रिज्या, आपको इस तरीके से कोई बर्तन दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है। बाह्य व्यास दे रखा है अर्धगोले का, बाह्य व्यास है 4.2 या 43 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ तो 43, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 43/2। फिर ऐसे ही अंतः व्यास कितना दे रखा है 42, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि यदि उस पर रंग करवाने का जो खर्चा है वो 7 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो बर्तन पे रंग करवाने का खर्चा क्या होगा। तो बर्तन में रंग कैसे होगा, एक तो पूरा इसके चारों पृष्ठ में होगा, अंदर वाले हिस्से में होगा, खाली ऊपर वाले हिस्से पे नहीं होगा ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन, खोखले अर्धगोले का आयतन। अब इसमें आ जाएगा खोखले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें अपन, खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे इसमें।
कलर करना है, कुछ लिक्विड नहीं भरा हुआ। खोखले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें तीन चीजें हैं। पहला तो आ जाएगा पूरे संपूर्ण का आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस फिर इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें से ये वाला हिस्सा घट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई कि अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं और साथ में जो ऊपर वाला जो गोलीय कोश है ये वाला, इसमें से इसको क्या कर लेंगे अपन, घटा लेंगे। ओके, तो यहां देखें 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। कॉमन क्या रहा है, पाई आर है, अंदर हो जाएगा 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 22/7, 3 गुना इसकी जो त्रिज्या वो 43/2 का स्क्वायर प्लस इसका जो है वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22/7 गुना 3 गुना 43 का जो अगर स्क्वायर देखें अपन तो अगर चाहे तो आप इसको इससे गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21.5 होता है, 21.5 प्लस 21, तो 22/7 गुना 21.5 और 21.5 को जब हम गुणा करेंगे तो 462.25 आएगा, 462.25 प्लस 21, 3 को और गुणा कर लो, 22/7 गुना 3 5 15 25 75 6 3 6 18 12 और 1 13 प्लस 21। अब इसमें जोड़ दो ये पूरा 22/7 गुना ये हो जाएगा 5 7 7 8 2 10 1407.75। अब इसमें खर्चा कितना बता रहा है, इसमें खर्चा जो बताया जा रहा है बर्तन में रंग करने का व्यय, बर्तन पर रंग करने का व्यय 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास जो 22/7 गुना 1407.75 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करने का खर्चा क्या आ जाएगा, 22/7 गुना 1407.75 गुना 7/100 रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना पैसे को, तो 7 से ये 7 कैंसिल। अब आपको 22 को इससे गुणा करना है और 22 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 40 210 5, दशमलव पहले 2 है और 4 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 402, कितना आ जाएगा 402.10 रुपए। कंप्लीट अपना यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज आज जो 16.4 है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, तब तक धन्यवाद।